वाराणसी नगर में शील प्रकाश नाम का एक सेठ था और उसका एक पुत्र था यशवर्धन, जो बहुत विलासी था। सारा दिन सुंदर स्त्रियों से घिरे रहना, काम क्रीड़ा में मगन रहना, यही उसका काम था। कि जब पैसा आता है इंसान के पास तो बिगाड़ी पैदा करता है। इच्छा होती है माता पिता को कि हम बहुत कमाएं, औलाद के काम आएगा, लेकिन जिनको बिना कमाए मिल जाता है उनको वैल्यू तो होती नहीं पैसे की, और उस पैसे के साथ गंदी आदतें, गंदे विचार और गंदी सोबत मिलती है। उस सेठ के घर में भी यही बात थी। पैसा तो बहुत था लेकिन पुत्र बिगड़ा हुआ था, एकदम विलासी जीवन जिसको कहते हैं। कई स्त्रियां उसने रखी हुई थीं, सारा दिन स्त्रियों के बीच ही रहता था और भोग बुद्धि बहुत उसकी प्रबल थी। एक बार गया किसी उपवन में घूमने के लिए। घूमते घूमते एक लड़की नज़र आई। अब इसका मन बहुत मोहित हो गया उस पर कि ये लड़की मुझे मिलनी चाहिए। जैसे भंवरा होता है ना, वो फूल देख के दीवाना हो जाता है, ऐसे कामी पुरुष की स्थिति होती है। कुछ मिले ना मिले पर वो मन से तो बहुत जल्दी मैला हो ही जाता है। इसको भी चिंतन चलने लगा कि ये स्त्री मुझे मिलनी चाहिए। उसके पास जाके प्रणय निवेदन कर दिया। उसको कहता है, तुम मुझे कुंवारा समझ के मेरे से शादी कर लो। मेरे घर में बहुत सुख सुविधाएं सब तुम्हें मिलेंगी। बहुत सी स्त्रियां हैं मेरे पास, तुम्हारे जैसी सुंदर कोई नहीं है। और जितनी भी तुम्हारी सौतनें हैं वो सब दासी होके रहेंगी तुम्हारे आगे, सब तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी। लालच दे रहा है इंसान को। अभी बोलो ना किसी को सत्संग के लिए तैयार करो तो तुम बोलोगे सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। पर देखो माया के रस जब पूरे करने हो, हमारे पास कितनी युक्तियां आ जाती हैं। किसी को भी लालच दे के और तैयार कर लेते हैं। गिराते हैं ना बच्चे एक दूसरे को। स्कूल बंक करके पिक्चर दिखा लाएंगे, सिगरेट पीनी सिखा देंगे। मेंटली प्रिपेयर ही तो करते हैं, एक दूसरे को उकसाते हैं। अब यहाँ पर बात ये है, इसकी अपनी वासना प्रबल है और सहयोग चाहता है सामने से, तो उसको लालच दे के अपने साथ में लाना चाहता है। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वो एहसान भी नहीं उठाता लेकिन सामने वाले को फायदे गिनवाता है। कभी आपको कोई काम पड़े किसी से तो आप अगले को फायदा गिनवाने लगते हो। तेरा भी ये बेनिफिट है इसमें, तुझे भी ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ताकि अगला मेरे साथ मिलने को तैयार हो जाए और जो मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं उससे करवा लूँ। और ये वासना तो ऐसी चीज़ है, जब एक बार अंदर उठ जाए, प्रबल हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक इंसान उसकी पूर्ति करना चाहता है, पाना चाहता है। तभी देखना कामी का चेहरा, उस पर क्रोध भी बहुत होता है।
उसकी कामना की पूर्ति में विघ्न पड़ेगा तो उसकी आंखें भी लाल हो जाएंगी, चेहरा भी तमतमाने लगेगा, क्योंकि उसने अपने को वासना का इतना गुलाम बनाया है कि वो लहर उठ जाए तो अपने को रोक नहीं सकता है। संयम तो आता नहीं है। आत्म संयम, आत्म संयमी पुरुष तो धीरज में, शांति में रह सकता है। जो असंयमी पुरुष है वो सबसे पहले धीरज खो देता है। एक भय भी आ जाए ना अंदर कि कहीं मेरी वासना पूर्ति में कोई विघ्न तो नहीं आ जाएगा, उसके हाथ पैर पड़ जाएंगे, घबराहट हो जाएगी। कई स्त्रियों को देखना, पति को थोड़ी सी लगन लगे घबराहट हो जाती है, कहीं ये वैरागी तो नहीं हो जाएगा, मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, ऐसा ना हो मुझे विषय सुख ना दे, ऐसा ना। इतनी अधीरजता क्यों? जितनी वासना की प्रबलता उतनी अधीरजता, ये देखना तुम। और जितना अंदर से वासना को आयाम उतना पुरुष धैर्यवान। महापुरुषों को देखना, जब उनकी वासना कहीं भी नहीं है वो हमेशा धैर्यवान बने रहते हैं, अधीरज नहीं होते हैं। वासना युक्त पुरुष का धैर्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। किसी स्त्री को लगन लग जाए, देखो पुरुष घबरा जाएगा, मारपीट पे उतर आएगा, गाली गलौच पे उतर आएगा। एक दूसरे को यहाँ तक कह देते हैं शादी क्यों की थी, तो शादी बस इसीलिए की थी। शादी माना एक दूसरे के गुण अपनाओ, शादी माना चतुर्भुज जोड़ा हो के विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनो। शादी का अर्थ क्या था? लेकिन सबने अर्थ दूसरा ही समझा है। आते हैं ना माथा टेकने कई लोग, शादी से पहले, शादी के बाद, भाई नया शादी किया जोड़ा आया है। प्रेरणा गुरु सबको यही देता है, भाई लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होके अभी तुम चलना। लेकिन वो तो सुनते हैं, भाई संतों का काम है बोलना, कुछ बोल रहे होंगे, हम तो वो करेंगे जो हमको करना है। वासना की प्रबलता अधीरजता देने वाली है। इंसान अंदर से धैर्य छोड़ बैठता है, घबरा जाता है, हाथ पैर पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान के सहारे चलता नहीं, आत्म सुख की तरफ प्रयास नहीं। अभी चलो किसी को लगन ना लगे, शरीर तो जा सकता है, पकड़ लोगे क्या? रुलाएगा कौन? यही सुख बुद्धि। आज भी सुख बुद्धि रुला रही है, कल भी ये सुख बुद्धि रुलाएगी। विचार करके देखो, तुमने ज्ञान सुना दुखों से बचने के लिए, लेकिन कुछ वासनाएं तुम अंदर ऐसी छिपा के रखते हैं जिनके लिए तुम यत्न ही नहीं करते कि हमको इनसे भी ऊंचा उठ के और अपने आत्म साम्राज्य में लौट के आना है। विचार ही नहीं, तो घबराहट पैदा होती है। अब इसको लग रहा है कहीं वो लड़की किसी कारण मना ना कर दे, बहुत तरह के लोभ दे रहा है पहले से ही। कभी कभी कोई व्यक्ति चतुर होता है ना, गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कि आप अपना विचार कोई कर सको। होता है ना कई बार किसी के पास बात ऐसी होती है, जब वो फिर पूछता है फिर आप बताओ, आप कहते हो मेरे अब कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है, तो ने इतना बता दिया, इतना कह दिया, अब सोचने लायक बचा क्या? मेरे पास अल्टरनेट कहाँ है अब कोई? ये भी ऐसा जाल बुनना चाह रहा है लोभ का कि लड़की के पास कोई अल्टरनेट ना रह जाए और वो मुझे सीधे सीधे हाँ कर दे। तो बहुत प्रकार से लोभ दिया उसको,
घर के सुख गिनवा दिए, ये गिनवा दिया कि सब स्त्रियां तेरी सेवा करेंगी, ये गिनवा दिया सब तेरे से अच्छा व्यवहार करेंगे, ये बता दिया गहने कपड़े की कमी नहीं होगी, ये बता दिया तेरे से सुंदर स्त्री घर में और कोई नहीं है, मैं तो तेरा ही दीवाना होके रहूँगा। इतनी स्त्रियों से वरत चुका है, उसको ये तो पता ही है स्त्री को रिझाया कैसे जाता है और एक स्त्री की कमज़ोरी क्या होती है। बुद्धि भगवान ने दी तो थी हीरे परखने के लिए, पर सारी दुनिया ने हीरे तो परख नहीं पाए, कांच के वो ज्ञान के परमात्मा रूपी हीरा, ज्ञान का हीरा, वो तो परखा नहीं गया। कांच बहुत अच्छे परख लिए, सबकी मेंटेलिटी समझ के वरत लेते हैं। इतनी स्त्रियों को भोग चुका था, ये जानता था स्त्री की कमजोरी क्या है, एक स्त्री क्या क्या ढूंढती है अपने सुख के लिए। उन सारे सुखों की लिस्ट उसके आगे रख दी कि अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो ये फायदा होगा तुम्हें, अगर तुम मेरी भोग्या बनोगी तुम्हें ये लाभ मिलेगा। वो लड़की भी चंचल, कुछ तो चंचल स्वभाव था, कुछ इसकी बातें सुन के चंचल हो गई। देखा है, अंदर चंचलता होती है जब रजोगुणी प्रकृति, बाहर जब ऐसा माहौल मिलता है वो अंदर का रजोगुण बाहर आता है। वासना का सर्प जो अंदर सोया रहता है वो अचानक उठ के नाचने लगता है। सहयोग ऐसा मिल जाए, बातचीत ऐसी मिल जाए, माहौल ऐसा मिल जाए। कुछ वो चंचल थी, कुछ इसकी बातें सुन के एक्साइटेड हो गई। कहती है तुम चकोर की तरह काल्पनिक काम क्रीड़ा ही करते रहोगे क्या? अगर सचमुच मुझे ब्याहना चाहते हो, मेरे पिता से बात करो। वे देखने लगा, भाई पिता कहाँ हैं? एक झोपड़ी की तरफ उसने इशारा किया, उधर है पिता। थोड़ा आगे हुआ, देखा नीम के पेड़ के नीचे खाट पे एक वृद्ध आदमी सो रहा है, बदन पे चिथड़े, आंखें निस्तेज, हड्डी हड्डी नजर आ रही है शरीर की। काफी दुर्गति को प्राप्त घिनौना सा आदमी एक सोया पड़ा है। हैरानी भी लगी, भाई इसको, ये इतनी सुंदर बेटी इसकी है। खैर उसको क्या लेना, उसको तो बेटी की वासना नचा रही है इस समय। पहुंच गया बुजुर्ग के पास। बुजुर्ग उठ बैठा बेचारा, ऐसे जैसे खाली बर्तन होवे कोई, खोखला, अजीब से हाव भाव। उठ बैठा और आने का कारण पूछा, भाई तुम मेरे पास क्यों आए हो? अब धीरे धीरे बात करते करते अपना गुप्त आशय उसको बताया। कहीं शर्मिंदगी भी है। गुरु ने बोला ना, दिल जो ढोढो आहे पाप। बड़ी जगह ऐसा होता है जहां हमको मन डर आता है, ऐसा भी होता है अंदर झिझक पैदा होती है। कर्म करने से पहले, बात करने से पहले हेजिटेशन आता है। जरूर सोच लेना चाहिए कि कहीं ये कर्म गलत तो नहीं है। अपना स्वार्थ सिर्फ देखना ये पाप है। जरूर
आपका कॉन्शियस भी अलाउ करे, साथ ही साथ जिस समाज में आप रहते हो उसकी मर्यादा का विचार, जो आपके समाज में वेद शास्त्रों की मान्यता, उनका भी विचार, सब विचार होना चाहिए। अब ये जानता है मेरी मांग गलत है, जानता है अपने आप को, ये भी पता है पूरा जीवन ही गलत है, विलासी जीवन, इतनी स्त्रियों को खराब किए बैठा है, काम धाम कोई करता नहीं है, माता पिता के सुख के लिए कभी कुछ किया नहीं है, केवल भोग विलास। और अब एक कुंवारी लड़की के बाप के पास जाके ये बताना कि पहले से ही बहुत सी स्त्रियां हैं, गिनती नहीं है बेचारे को, और तुम अपनी बेटी फिर और दे दो मुझे। झिझक तो होनी थी, पर फिर भी मन में जो वासना प्रबल है वो रोके नहीं रुक रही है। आप ये खेल देखना, मत कहना भगवान आवाज नहीं देता है, भगवान सबको आवाज देता है अंदर, लेकिन मन नालायक ऐसा है, भगवान की आवाज को दबा के अपना शोर ऊपर कर देता है। और कर ये सिर्फ शोर सकता है, अगर इंद्रियों का साथ ना दो क्या कर लेगा। अभी वापिस हो जाता उपवन से तो क्या हो जाता, प्रणय निवेदन ना करता, रोक लेता जबान को तो क्या दिक्कत थी, उसके पिता तक ना पहुंचता, मन क्या कर लेता। लेकिन मन को सुनते हैं, भगवान को हम सुनते ही नहीं। जरूर आवाज आता है, हर गलत कर्म से पहले अंदर आवाज जरूर आता है। कभी देखो किसी बात का आपको बुरा भी लग जाए, लेकिन उसके बीच भी भगवान की आवाज आ रही होती है, गलती तो तेरी है, गलत तो तू है, अगले ने गलत क्या कहा तुझे। लेकिन अहंकार के अधीन, मन के अधीन हम इग्नोर करते हैं उस बात को और अपनी ईगो ऊपर रखते हैं। पर अंदर वाला बता रहा होता है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, सब बताता है अंदर वाला। कोई ऐसा है जिसको अंदर वाला ना बताता हो? सब कुछ बताता है। जब एक कुत्ते को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि सामने से तुम उसको ब्रेड डालो तो तुम्हारे सामने बैठ के खाएगा, पर डस्टबिन में से हड्डी चुरा लाए ना, उसको भी चोरी बैठ के खाता है कोने में। उसको भी इतनी बुद्धि दे दी भगवान ने, तो क्या मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है? क्या उसको अपने कर्मों का पता नहीं है? क्या उसको सही और गलत की ईश्वर ने पहचान नहीं दी है? आप देख लो, आप गलत बात करते हो, आपकी अपनी आवाज ही धीमी हो जाती है। बात करने लगते हो ना किसी से, कोई सुन ना ले, ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो, कोई सुन ना ले। ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो, इधर उधर देखना पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा, उस कर्म को रोक लो। तो है ना अंदर कॉन्शियस, गुप्त आशय उसके पिता के पास बैठ के धीरे से बताता है। लेकिन वो वृद्ध भी जो था वो हंसने लगा, कहता है जवानी में मेरी बुद्धि भी तेरी तरह भ्रष्ट हो गई थी। सारा हाल अहवाल सुन लिया ना, समझ तो गया ये व्यक्ति क्या है अंदर से। तो अपनी कहानी सुनाने लगा, बोला जवानी में मेरी बुद्धि भी तेरी तरह भ्रष्ट हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे अंदर वासना बहुत ज्यादा बढ़ गई,
अब काम क्रीड़ा के लिए तो केवल एक पत्नी थी और मेरा मन रोज नई नवेली मांगता था। एक पत्नी से जी भर गया, ये पुरुषों की प्रकृति होती है। ये तो समाज ने बांध ना रखा हो तो बहुत सत्यानाशी हो जाए। मर्यादाएं बांध दी, विवाह संस्कार कर दिए, बहुत से पाप पुण्य की परिभाषाएं बता दी गईं। हालांकि उसके बावजूद भी इंसान मर्यादाएं लांघते हैं। कह थोड़ी सकते हैं कि हम देखते नहीं कहीं, कह थोड़ी सकते हैं पर स्त्री का संसर्ग नहीं मिला कहीं। आते हैं हमारे पास भी जेंट्स, तो अक्सर लोगों की कहानी में ये गंदगी होती है। इधर आकर्षित हुए, उधर आकर्षित हुए, शादी से पहले भोग लिया, शादी के बाद भी सहेली थी कोई, बड़ी कचरेबाजी है ही। मिल जाते हैं, स्त्रियां भी ऐसी मिल जाती हैं जहां काम वासना की प्रबलता। तो कह रहे मेरा मन रोज नई नवेली मांगता था। फिर इधर से पत्नी गर्भवती हुई। उस समय वो रूप और रस से विरक्त लगने लगी मुझे, और मेरा साथ नहीं दे पाती थी। मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया जैसे शहद से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। वो अपने मायके चली गई, पीहर चली गई, अपने छोड़ दिया इसने। बोला फिर मैंने रख ली एक रखैल। मेरे को उससे बहुत मजा आने लगा। बाप दादाओं की सारी कमाई उस पर लुटा दी, सब लुटा दिया उस पर। अब धीरे धीरे यौवन भी ढल गया, पैसा भी खत्म हो गया। वो स्त्री अभी जवान थी, सुंदर थी। उसने देखा ये तो डूबती नाव है, तो डूबती डोंगी की तरह मुझे छोड़ के वो भी चली गई। ऐसों का आश्रय यही होता है। अगर आप अपने गृहस्थ में, अपने घर में वफादारी से नहीं रहते हैं तो एक समय आपको धोखा दोनों जहान से मिलता है। जब समाज ने एक नियम बना दिया, अवतारों ने भी दिखा दिया गृहस्थ में, भाई शादी करके राम जी एक पत्नी व्रत लेके रह गए। एक सीख दी गई ना, इंसान को अलाउ कर दिया गया इतना। रावण जैसा भी दिखा दिया गया, पर स्त्री में आंख रखने वाला कैसी दुर्गति को प्राप्त होता है, ये भी दिखा दिया गया। इसका भी यही हाल, अपनी स्त्री भी गई, पर स्त्री भी गई। अब जब हुआ पछतावा, याद आई पत्नी की। बोला पत्नी की याद आई तो मैं उसके पीहर पहुंच गया। मन में सोच लिया माफी मांग के करके उसको वापिस ले आऊंगा, मेरी देखभाल करेगी, मुझे खाना देगी, अब प्यार से रह जाऊंगा उसके साथ। तब वहां पहुंचा तो देखा वो परलोक से धार गई थी। वो भी गई, पर एक पुत्री को जन्म दे गई थी, जिसको फिर मैं अपने साथ ले आया। अब ये बेटी मेरा पेट पालती है, मेरी देखभाल करती है, मेरा ध्यान रखती है। तू एक काम कर, मेरे को थोड़ा सा जहर ला दे और फिर तू इससे खुशी से ब्याह करके मौज कर, जो करना चाहता है कर। यही अल्टरनेट है। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जहर ला दे, मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे गुजारा तो हो नहीं सकता इसके बिना। मैं तुझे मना नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा सा जहर ला दे और उसके बाद तू ब्याह कर, जो करना है कर, ले जा इसको।
अब जैसे इसने ये सुना, कोई कोई ना वक्त होता है, घड़ी होती है जागने की। अक्सर करके तो इंसान प्रबल वासना के जब अधीन होता है तो होता ये कि शायद ये जहरी ला के दे देता, या इसको भी साथ उठा ले जाता, कोई भी अल्टरनेट ढूंढता। पर कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है, अंदर चोट मार देती है कोई बात। और अंतर ये होता है कि जब वो उठता है अंदर से ईश्वर की तरफ से कोई भाव, अगर वो पकड़ में आ जाए, दिशाएं बदलता है जीवन की। ना पकड़ में आए तो वो इतना ही रह जाता है जैसे दूध में उबाल आया और ठंडा हो गया। सूत्र है, देखा है कभी कभी गुरु की बात का कोई सूत्र हाथ आ जाता है, अचानक वो चिंतन में आ जाता है, हम उसकी गहराई में जाते हैं तो वो एक दिशा देता है, पलटा ले आता है लाइफ में। और कभी ऐसा होता है कि सुनते हैं, 1 मिनट का जोश आता है, उसके बाद हम फिर अपने में मस्त हो गए। है भगवान का काम है, सूत्र देता है, सूत्र उठाता है अंदर, लेकिन सूत्र पकड़ना तो हमको पड़ेगा ना। भाई बाल्टी तुमने कुएं में डाली, अब वो आखिरी छोर तो हाथ में रखोगे तो बाल्टी वापस खींच पाओगे। जब कोई ऐसा सूत्र मिलता है, गुरु से मिले, कभी अंदर से परमात्मा की कोई आवाज उठे, तो वो सूत्र पकड़ लेना चाहिए। इसके पास इतना विवेक तो नहीं था, इसीलिए हम ये मानेंगे कि ईश्वर की कृपा थी। कोई घड़ी होती है, भगवान हथौड़ा मारता है अंदर। और एक ये भी बात है, जितना व्यक्ति विलासी होता है, वैरागी भी उतने होने के उसके चांस होते हैं। जिनको अतियों में चलने की आदत है, जब वो उधर अति में चल जाते हैं, इधर भी अति में चल जाते हैं। ये भी एक पॉजिटिविटी है, मत देखना किसी को गलत। ये भी एक पॉजिटिविटी है कि जो उधर अति में है, जिस दिन मुड़ेगा इधर भी अच्छा बढ़ेगा। अब जैसे ही बुजुर्ग ने ये बात बोली, इसके अंदर विचार कौंध गया। बोला ये जवानी में बड़ा खूबसूरत होगा, अभी ये ऐसा घिनौना हो गया है, अभी इतना हेल्पलेस हो गया है, अभी इतना लाचार शरीर से भी हो गया है, बाहर से भी हो गया है। क्या कल को मेरा भी यही हाल होगा? परेशान हो गया, जैसे बुद्ध परेशान हुए थे ना बुजुर्ग को देख के। विचार चला था, क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरे शरीर की भी यही हालत हो जाएगी? क्या मेरी इंद्रियां भी क्षीण हो जाएंगी? क्या मुझे भी सहारे की जरूरत पड़ेगी? विचार ही तो चला था, तभी तो भागे थे घर से खोजने के लिए कि इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। अब इसके अंदर भी यही विचार चलने लगा, भाई मेरी भी यही हालत हो जाएगी, मैं भी एक दिन अकेला हो जाऊंगा, मैं भी लाचार हो जाऊंगा, मैं भी सब गवा बैठूंगा, मैं ऐसे खाट पे पड़ा रहूंगा, मैं ऐसे मोहताज हो जाऊंगा कि कोई मेरे को पूछे, कोई मुझे भोजन दे, कोई मेरा पेट पाले, कोई मेरे को सहारा दे। क्योंकि जितना विलासी अधिक होते हैं, जीवन के दुखों की तरफ तो ध्यान गया ही नहीं होता, देखा भी नहीं होता। बुद्ध के पिता ने इंतजाम किया था ऐसा कि बाहर संसार ना देखे, ना इसको दुख पता चले, ना इसका मन जाए उस तरफ। उसके पिता ने इंतजाम किया था, इसके भी पिता का ही इंतजाम है कह लो।
इतना भोग पदार्थ सब मिला हुआ है कि उसके पास कोई बाहर का दुख का दर्शन ही नहीं हुआ था कभी। तो ये बुजुर्ग को देख के हलचल में आ गया और कहानी सुन के तो और परेशान। क्यों भाई, यहां तो एक पत्नी थी, एक परस्त्री, और मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कोई। और भी घबराहट बढ़ गई अंदर से। अब इतना परेशान, सोचने लगा मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, इधर उधर चक्कर काटता जाए। डर के मारे अपने घर ही नहीं गया, नगर की गलियां घूमता जा रहा है और परेशान होता जा रहा है। जगह नहीं मिल रही उसको, मैं कहाँ जाऊं, कैसे सुखी हो जाऊं। अर्जुन ने बोला था, भगवान मुझे पूरे संसार में कोई नजर नहीं आता जो मेरी इंद्रियों की विषामत उतार सके। है ही नहीं दुनिया में, औषधि नहीं। दुनिया आपको रोग दे सकती है, औषधि नहीं दे सकती। दुनिया आपको बीमारी दे सकती है, स्वास्थ्य नहीं दे सकती। संसार में रहते हुए आपको वासना मिल सकती है, निर्वासनिकता नहीं मिल सकती है। संसार में भटकन मिल सकती है, स्थिरता नहीं मिल सकती है। अब ये परेशान हो रहा है, लेकिन ऐसी तो कोई इसको दुकान पता नहीं जहां इसको शांति मिल जाए, जहां इसका छुटकारा हो जाए। अभी इस समय तो मन की अधीरजता, मन की व्याकुलता, ये खत्म करने का सवाल है। संसार में व्याकुलताओं को खत्म करने वाले लोग नहीं, वो तो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। विलासी आदमी को जानते हो, जो भी विलासी व्यक्ति होते हैं, ना वो ज्ञान की महिमा जानते हैं, ना वो ज्ञानी की महिमा जानते हैं। विलासी पुरुष महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते। इसको तो शायद ये पता भी नहीं होगा महापुरुष भी कोई होते हैं। जब एक व्यक्ति मद में अंधा है, वो अपने सम्मान किसी को समझता है क्या? महान तो क्या ही समझेगा, वो तो अपने बराबर ही नहीं समझता किसी को। ये तो जब ठोकर लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, फिर भले वो झुक जाए किसी के आगे, वरना तो मुश्किल है। अब ये पूरी नगर की गलियों में भटकता फिर रहा है, पूरी रात बीत गई, परेशान होते 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 ठौर कहीं मिल ही नहीं रहा, समझ कुछ आ नहीं रहा, क्या करे, कहाँ जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा। सुबह होते होते ऋषि पतन के जंगल के पास पहुंच गया और अपने आप से बकवास करता जा रहा है। बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, मैं कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, कौन मेरे को बचाएगा, हे भगवान इस संसार में रहने की जगह ही नहीं है कहीं, कैसी दुनिया है। अजीब अजीब सी बातें बोलता, जो अंदर आ रहा है। अब ऐसा व्याकुल आदमी क्या करेगा? सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। सारी रात हो गई है यही बातें सोचते हुए, डरते हुए, घबराते हुए। तो वहाँ भी जंगल के पास पहुँचा, अपने आप से बैठा, बकवास करता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और यही सब बोलता जा रहा है। मैंने जिसको ठंडा पानी समझा वो तो आग निकली, मैंने फूल समझा वो तो कांटे निकले,
मैंने जिसको सुख समझा वो तो शेषनाग निकला, फन फैलाए बैठा है। जो अंदर फीलिंग्स आ रहे थे उस समय, ये भी शुक्र है इतनी जागृति आई कि सर्प की गोद में सोया और मखमली बिस्तर समझ रहा था, कांटों को फूल समझ के गले लगाए बैठा था। ऐसी ऐसी बातें करता जा रहा है। इतने में वहां पर भगवान बुद्ध आ गए। उन्होंने देखी हालत, बात सुनी, मन ही मन समझ गए इसकी पीड़ा क्या है। उन्होंने बड़े प्यार से उससे बात की। बोला सारा संसार दावानल में जल रहा है, आग है ये एक संसार में, सब इसमें जल रहे हैं, पर मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, मेरी तरह तुम भी सुखी हो जाओगे, मेरी तरह तुम्हें भी आनंद मिल जाएगा और तुम इस विपत्ति से निकल आओगे। उसको थोड़ी शांति मिली। अब जब इंसान ऐसे व्याकुल हो ना, तो कोई भी मिले मरहम तो लगाए, पर बुद्ध की बातों में तो वैसे ही सच्चाई, बुद्ध की वाणी में है ओज। उसको काफी राहत मिली उनकी बातों से। बुद्ध उसको ले आए और लाके उसको दीक्षा दे के संघ की शरण में ले लिया। एकदम काया पलट कर दी। जो इतना व्याकुल अशांत, एकदम बुद्ध ने उसके मन को स्थिर कर दिया, सच का ज्ञान सुना के, सच की बात बता के। सत्य से साक्षात्कार ये सारी व्याकुलताओं को हरने वाला होता है। जब तक किसी का सत्य से साक्षात्कार नहीं हुआ, राजा जनक, जब तक सच नहीं पता चला ये सच या वो सच, व्याकुलता बनी हुई है। ये प्रश्न हजारों बार इंसान के अंदर उठता है। संसार में देखना, ये प्रश्न हजारों बार उठता है, ये सच है, ये सच है। और कुछ नहीं, घर के लोगों को देख के ही लगता है। आदमी कभी प्यार करता है, कभी क्रोध करता है, तो सोचता है मन ये रूप सच्चा है, इसका ये रूप सच्चा है। कभी तो खड़ा हो जाएगा, 1 मिनट में लाखों की शॉपिंग करा देगा, कभी मिनट नहीं लगाएगा, गाली देगा। ये सच है, ये सच है। खोजते हो नहीं खोजते हो? अपने ही बच्चों को देखो, कभी बहुत लाड करने लगते हैं, कभी देखो फिर अचानक रुख बदल जाते हैं उनके। मन सोचता है ये सच या वो सच, दोनों में से सच क्या है? विचार तो चलता है ना अंदर। यही है, लोगों के अंदर विचार चलता है दूध के उबाल की तरह। अगर उसको पकड़ लें ना जनक की तरह कि उत्तर खोज के रहना है, तो जाग जाए, आत्म जागृति आ जाए। ये व्याकुलता इसकी उसने जगाया। तुम कहेंगे बुद्ध ने जगाया, हम कहेंगे व्याकुलता ने जगाया। बुद्ध तो जगा ही रहे हैं, सारी दुनिया को जगा रहे हैं, पर कोई इतना व्याकुल हो संसार से, वो जागने के लिए तैयार भी तो हो। कोई दिया बाती भी तो लेके आए जिसको फटाफट अग्नि दिखा के प्रज्वलित कर दिया जाए। बुद्ध की महिमा है जगाया, लेकिन इसकी व्याकुलता की महिमा ज्यादा है। जब कोई व्याकुल है जगने को,
तो जाग सकता है। और ऐसे जगाया जाए, अगले के अंदर कोई क्वेस्ट नहीं है, क्या जगाएंगे उसको? क्वेस्ट होना चाहिए ना। तो जैसे अंगारे थे देखते हुए, बुद्ध के वचनों ने पानी का काम किया, अंगारे ठंडे पड़ गए, धीरज आ गया, शांति आ गई। अब दूसरी तरफ देखो, पिता प्रकाशशील, शील प्रकाश जो भी था, वो चिंतित, वो परेशान, भाई बेटा घर नहीं आया, रात को नहीं आया, उसने संतोष कर लिया, काम क्रीड़ा का समय है, किसी प्रेमिका के घर रह गया होगा, रोज का काम होगा उसका। पिता संतोष करके सो गए, माता पिता, बोला रह गया होगा किसी स्त्री के घर में, किसी प्रेमिका के घर में, सुबह आ जाएगा। सुबह हुई, सुबह नहीं आया। अब उनको ख्याल चला काम क्रीड़ा का समय तो समाप्त हो गया, अब तो आ जाना चाहिए था। नहीं आया तो उनको चिंता हुई, पैसा बहुत है, भगा दिए कई अनुचर, भाई जाओ इधर उधर देखो ढूंढो, सब गए ढूंढने, कोई गली, कोई नगर, कोई जंगल, कुछ नहीं छोड़ा, सब तरफ ढूंढ के आए, नहीं मिला, सब निराश वापस। अब माता ने तो विलाप शुरू कर दिया, किसी ने मेरे बेटे का अपघात तो नहीं कर दिया। मुंह गंदी चीज है, बेटा कितना भी विकारी होवे, पापी होवे, लेकिन ममता उसके प्रति बनी रहती है। मां जानती है उसके जीवन को, पर फिर भी मुंह डर गई, किसी ने मार तो नहीं दिया, अपघात तो नहीं किया किसी ने उसका, कह के विलाप करना शुरू कर दिया जोर जोर से। अब पिता जो था वो भी घबरा गया, कहता है मेरा तो बेड़ा डूब गया, मेरा कुल दीपक बुझ गया, मैंने जो इतनी संपदा कमाई मैं इसका क्या करूंगा, मेरे किस काम का अभी ये धन पदार्थ, मैं इस सब का क्या करूं। वो अपनी तरह से विलाप करने लगा। आखिर उसने रोते रोते घोषणा कर दी, कोई मेरे बेटे को खोज लाए, मैं उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लग गए लोग, इनाम की खबर मुनादी फिरा दी गई, 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी अगर शील प्रकाश का बेटा ढूंढ दिया जाए। कई खोजी लग गए, किसी के हाथ कुछ नहीं आ रहा। अचानक एक ने बताया कि एक जवान लड़के को देखा तो था ऋषिपतन के जंगल के पास, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं, घबराया हुआ सा था, विक्षिप्त सा था, परेशान बहुत था। ऐसा एक लड़का देखा तो है। अब तो सबकी जान में जान आई, प्राण लौट आए माता पिता के। तो शुक्र है कोई न्यूज़ मिली, पता चला, 4 रथ सजवा लिए, बैठ के माता पिता, कई यार दोस्त, कुछ पत्नियां, कुछ बहनें, ऐसे करके 4 रथ सज के जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते सब भगवान बुद्ध तक पहुंच गए।
पहले तो वन में खोजते रहे, वन में तो कोई मिला नहीं। भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे वहाँ जंगल में। चलते चलते सब भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। जाके बुद्ध भगवान को कहता है, मेरा पुत्र 2 दिन से घर नहीं आया, मुझे खबर मिली है यहीं कहीं जंगल में आके छिप गया है, आपने देखा हो तो कृपा करके बताओ। मैं शील प्रकाश हूं, मेरे बेटे का नाम यशवर्धन है, कहीं आपने देखा हो, कुछ आपको उसकी खबर हो। पता नहीं क्यों वो घर नहीं आया, जंगल आके छिप के बैठ गया, कुछ आपको खबर हो तो बताओ। बुद्ध कहने लगे, लो तुम्हारा बेटा तो यहीं तुम्हारे सामने है, तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो शायद, ध्यान से देखो, यही है तुम्हारा बेटा, तुम्हारे सामने है, तुम्हारी आंखों के, पहचान लो उसको। वो बेचारा फिर देखने लगा एक एक की तरफ, एक एक की तरफ। बुद्ध से कहने लगा, नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, और अगर आप सच कह रहे हो कि वो यहीं पर है तो आप दिखाओ ना मेरे को, आप मिलवा दो, आप दिखा दो। मैं इतना व्याकुल हूं 2 दिन से, अब आप देर क्यों करते हैं, आप मिलवा दीजिए। बुद्ध ने ठीक सामने इशारा किया, बोला ये सामने तेरा पुत्र। देखा वहां तो कोई बैठा था जिसके केश का मुंडन हो चुका था, होठ लाल थे, मुख मुद्रा शांत थी, कोई सत्पुरुष सा लग रहा है। ऐसा तो इनका बेटा ही नहीं है, कहां से पहचानते। उसके तो इतने सुंदर घुंघराले बाल, चेहरे पे तो हमेशा वासना दमकती थी, शांत चेहरा तो था ही नहीं। मुखमंडल ओजयुक्त तो था नहीं, भोगी के मुख पे तेज कहां से आया। बेचारा पास गया, पास जाके बार बार देखने लगा, कभी मुंह देखे, कभी कंधे पकड़े, कभी टांगे, जैसे एक एक कोण से चेक कर रहा हो मेरा ही बेटा है, कोई और तो नहीं है। उनको तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी दूसरे लोक से प्राणी आ गया है, कोई नया वेश है, चीवर पहने बैठा है, तो उसको तो लगना ही था ना दूसरे लोक का प्राणी आ गया कोई। खैर जब तसल्ली हो गई, पहचान लिया मेरा ही बेटा है, सब कुछ ठीक है, बहुत तसल्ली हुई, तो बुद्ध को हाथ जोड़ने लगा, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मेरा बेटा मिलवा दिया। अब ऐसा है, घर में मेरी पुत्र वधू सब अशांत हैं, बेटियां परेशान हैं, इसके यार दोस्त परेशान हैं, 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, हमारे घर मातम पसरा हुआ है, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको ले जाऊं। आ गया अपनी औकात पे। ये कोई टेंशन नहीं, ये आपको किस हालत में मिला, इसका क्या हुआ, कैसे आपने संभाला, हमारा बेटा हमें मिल गया, हमारा काम खत्म, बाकी घर जाके पूछ लेंगे, और ना भी पूछेंगे तो कोई बात नहीं है, मिल तो गया। तो बुद्ध को कहने लगे, अब आप इसको आज्ञा दीजिए, ये हमारे साथ घर चले, और हमें आज्ञा दीजिए हम इसको ले जाएं अब यहां से। बुद्ध कहने लगे, तुम आदि देखते हो, अंत नहीं देखते हो। ये वासनाओं के किले तोड़ के अपनी मर्जी से यहां आया है,
मैं इसको लाया नहीं हूं, मैंने जबरदस्ती इसको दीक्षा नहीं दी, मैंने जबरदस्ती इसको संघ में शामिल नहीं किया। ये अपने आप वो किले तोड़ के यहां आया है। थक गया था विलासी जीवन से, परेशान हो गया था अपने आप से, इतना व्याकुल होके घूम रहा था। इसने तो खुद मेरी शरण स्वीकार की है, और अब कोई मूर्ख ही होगा वापिस जाके वो फंदे माया के गले में डाले। जब एक बार किसी को निर्वाण का मार्ग मिल गया, अब वो जाके दोबारा अपने गले में वो फंदे क्यों डालेगा? अब वो जाके वहां वासना का गुलाम क्यों बनेगा? अब वो जाके वहां फिर उस माया की गुलामी क्यों करेगा? पर फिर भी अगर आपका पुत्र जानना चाहता है, मेरी तरफ से रोक नहीं है, आप ले जा सकते हैं। मैं जबरदस्ती भिक्खु किसी को बनाता नहीं, और अगर कोई भिक्खु होने के बाद भी भिक्खु ना रहना चाहे तो भी मेरी कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से फ्री है। अब उसका अपना विवेक है, उसकी अपनी समझ है, उसने वो जीवन भी देखा, यहां भी देख लिया। अब चुनाव इसका अपना। अगर आपका पुत्र आपके साथ जाना चाहता है, बड़े शौक से ले जाइए, मेरी कोई रोक नहीं है। ज्ञानी की रोक किसी के लिए नहीं है। कोई कितना समय बैठ के भी जाना चाहे, बेशक जाए। यहां बैठ के करेगा क्या? अगर यहां बैठ के चिंतन वहां के करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? हम ये सोच सकते हैं भाई उसकी अमानत इतनी होगी, लेके अपना गया, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध का बंधन नहीं है, गुरु का बंधन किसी पर भी नहीं होता कभी भी। जो बैठता है वो अपनी चाहना से बैठता है। जबरदस्ती किसी को भिक्खु नहीं बनाया जाता। जो जानना चाहे उसको कभी रोका नहीं जाता। ये खासियत है। जब दरबार ही निर्वाण का है तो बंधन क्यों पैदा किया जाएगा? गुरु अपना भी बंधन नहीं रखता किसी पर। बस ये है, कोई खुद अपने उद्धार के लिए, हित के लिए गुरु से बंध के रहे, अलग बात है, वरना गुरु का बंधन किसी पर नहीं। वो पलट के देखेगा भी नहीं तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। प्रयोजन रहत होने में उसको देर नहीं लगती है, क्योंकि वो किसी को बांध के बैठा ही नहीं है। अभी कोई आ जाए किसी के घर से, भाई हमारा बच्चा वापस भेजिए, हाँ भाई लेके जाओ, तुम्हारा ही है, लेके जाओ, हमको क्या करना? हम क्यों रखने लगे किसी को? हमें क्या चाहिए अगले से? तो बुद्ध का बंधन नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं मेरे कोई बंधन नहीं है, वो जानना चाहता है बेशक जाए, आप अपने बेटे से ही पूछ लो। अब गए बेटे के पास, मां बार बार परेशान होने लगी, बेटा घर चल, सब दुखी हो रहे हैं तेरे बिना, सब परेशान हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है। तो यशवर्धन कहने लगा, सबसे पहली बात है, मुझे इस नए वेश में, इस नए रूप में, इस संघ में, बुद्ध की शरण में बहुत शांति मिली है। मुझे घर छोड़ने का कोई रोष ही नहीं है, मेरा किसी से संबंध ही नहीं है, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। मुझे जो संतोष धन मिला, मुझे जो समत्व भाव आया अंदर,
मैं बहुत खुश हूं। मैं जो मन की शांति महसूस कर पाया हूं, ये मैंने आज तक महसूस नहीं की थी। जो ये अलौकिकता में अनुभव कर रहा हूं, इतने भोगों में मैंने कभी ये सुख अनुभव नहीं किया था। तो आप लोग मेरे लिए पश्चाताप मत करो और आप लोग लौट जाओ। यशवर्धन ने भी स्ट्रांगली जवाब दिया, क्योंकि कहीं कहीं पर गुरु का पार्ट नहीं होता है, तुम्हारा पार्ट है। बुद्ध का पार्ट इतना ही था कि मेरी तरफ से छूट है, अब अगले को अपनी लड़ाई आप लड़नी होगी, अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा। अगले तो बहुत तरह से करेंगे बातें, इमोशनली भी ब्लैकमेल करेंगे, रो पिट के भी दिखाएंगे, दुखी हो के भी दिखाएंगे, बहुत तरह से बातें आएंगी। उस समय विल पावर अपनी स्ट्रांग चाहिए होती है। गुरु भी कह दे अगर, तो भी अपनी विल पावर चाहिए होती है। यशवर्धन के अंदर अपनी विल पावर है, वो नहीं कमजोर पड़ा। माँ ने तो बड़ी तरह से कहा, तेरी पत्नियां क्या करेंगी, सारी विधवा का जीवन जिएंगी, बाप तेरा कब तक खिलाएगा, अरे हम लोगों को बुढ़ापे में कौन देखेगा, मैं तो पहले ही बीमार रहती हूँ। बड़ी सारी बातें की उसकी माँ ने, लेकिन वो सच को जान चुका है, वो मोह का बंधन काट चुका है, वो निर्वाण में पैर रख चुका है, इसीलिए वो अंदर से मजबूत है, विचलित नहीं हुआ। पिता ने भी बहुत तरह से बात की, पैसा कौन संभालेगा, मैंने इतना कमाया किसके लिए, इतनी संपदा है, भाई बहन है तेरे, माँ तेरी रोती रहती है, 2 दिन में ही सूख के कांटा हो गई, इसने खाया भी नहीं है, पानी तक नहीं पिया है। बाप ने भी बड़ी तरह से बातें की, लेकिन उसने सबको लौटा दिया। कोई उनकी दलील यशवर्धन को संतुष्ट नहीं कर पाई कि वो चला जाता उनके साथ। जिसके मन में बेईमानी नहीं, बाहर की हालतें क्या करेंगी। और मन में होवे खटपट, मन में होवे बेईमानी, तो बल्कि हम उनकी दलीलों से संतुष्ट भी हो जाएं, गुरु को भी बता के जाएं कि मजबूरी है ना, उनको मेरी जरूरत है ना, ऐसा है ना। है अपने अंदर का चोर, है अपने अंदर का रोग, है अपने अंदर की बीमारी। बात ये, उसने खुद बढ़ के जवाब दिया, बोला आप सबका भी भगवान रखा है, आपको भगवान संभालेगा, जिसने मुझे संभाला है वो आपको संभालेगा। और जो मेरे हालात थे, जो मेरा जीवन था, आप लोग ही मुझे संभाल रहे थे, मैं किसको संभाल रहा था। पर अब मुझे शरण मिल गई बुद्ध की, अब मुझे मार्ग मिल गया। आप लोग मेरे लिए बिल्कुल पश्चाताप मत करो, संतुष्ट रहो, मैं बड़ा खुश हूं, मेरे को ये जीवन बहुत रास आ गया है, मुझे ये संतोष, ये खुशी बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग जाओ यहां से। अब कोई चारा नहीं है उनके पास। तो शील प्रकाश जो थे, अब वो बुद्ध के पास जाके बैठ गए पैरों में, कहने लगे ठीक है, ये तो अब नहीं जानना चाहता है, आप कल मेरे घर भोज पर पधारिए, सब लोग इसको देख लेंगे, जरा सबको शांति पड़ जाएगी, सब लोग इससे मिल लेंगे, थोड़ा उनको धीरज आ जाएगा। पर अंदर अंदर उसके एक चतुराई और थी, क्या पता घर आके इसका मन बदल जाए, क्या पता घर आके ये देखे, अपना सामान देखे, स्त्रियां देखे, सुख देखे, कमरा देखे, क्या पता इसका मन बदल जाए। आखिरी दाव भी चलना चाहता है। पर बाहर से उसने बोला नहीं,
सब इसको मिल लेंगे ना, जरा धीरज हो जाएगा सबको। बुद्ध ने बड़े मौन में स्वीकृति दे दी कि ठीक है, हम कल तुम्हारे घर आएंगे। अगले दिन बुद्ध सबको लेके, भिक्षुओं को लेके इनके घर पहुंच गए। वहाँ जाके बैठे, भोजन किया, थोड़ा उपदेश भी किया बुद्ध ने। बहुत सारे इसके इष्ट मित्र, चचेरे भाई, बहुत लोग आए हुए थे। बुद्ध का सुन के वैसे ही सब आ गए। फिर इसके सन्यास का सुन के और भी आ गए। पर बुद्ध के उपदेश सबको बहुत अच्छे लगे, सबने सुना। जब चलने लगे, अब यशवर्धन के पैरों में तो सारी औरतें लिपट गईं। हमें छोड़ के मत जाओ, ऐसे मत करो। माता पिता ने रोना शुरू किया, बहनों ने रास्ता रोकना शुरू किया। बहुत सारा प्रपंच फैला फिर से। बुद्ध तो आगे आगे चले गए, मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, गुरु का काम नहीं। अब तुम्हारी माया तुम काटोगे। लेकिन यशवर्धन सबको समझा के, बुझा के, किसी को इग्नोर करके, किसी को जोश करके, किसी को रोष करके आके संघ में वापस मिल गया, लौट आया बुद्ध के पास। अगले दिन यशवर्धन के घर से 54 लोग, 54 जो इसके मित्र थे, चचेरे भाई थे, जो लोग थे जिन्होंने सुना था बुद्ध को, देखा था, इसकी जीवन देखी एक दिन में बदली हुई, वो सब बुद्ध की शरण आ गए। सब ने आके दीक्षा ली, सब संघ के सदस्य बन गए। फिर जब 60 लोग हो गए तो बुद्ध ने सकारात्मक नकारात्मक कुछ नियम बनाए और महाभिक्षु ने इन नए भिक्षुओं को उपदेश दिया। वो उपदेश हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे।